आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। आज हम जबान बनकर आए हैं उन छात्र छात्राओं के जो यहां से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर कोटा में फंसे पड़े हैं। आज हम जुबान बनेंगे संभवी के। आज SDN न्यूज जुबान बनेगा आकांक्षा की। आज SDN न्यूज आवाज बनेगी आदित्य के और न जाने उन जैसे कितने सैकड़े जो पूर्णिया के बेटे हैं, पूर्णिया की बेटियां हैं, वो कोटा में फंसे पड़े हैं, अपने दर्द को झलका रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। इन वीडियो को देखने के बाद वाकई लगता है कि दूसरे राज्य में जो सरकारें हैं वो अपने छात्र छात्राओं को वापस सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचा रही है, तो आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं। मामला हाईकोर्ट तक गया, बावजूद उसके आज भी पिछले लंबे समय से कोटा के छात्र छात्राएं अपने उस घर में बैठे हैं जहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हॉटस्पॉट बनाया जाता है और लगातार तेजी से कोरोना के मामले फैल रहे हैं। इसके बाद आखिर सरकार कब कोई अहम कदम उठाएगी। सरकार के पास भी काफ़ी सारे सवाल हैं और हाईकोर्ट के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ रखा गया है। क्या होगा इसका नतीजा, खैर ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप सुनिए इन कोटा के बच्चों का दर्द क्या है। शाम्भवी, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मैं फ़िलहाल कोटा में हूँ और मैं यहाँ 2 साल पहले आई थी मेडिकल की तैयारी करने के लिए। मैं यहाँ रुक गई थी क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स खुले थे, हमारे डाउट सेंटर्स खुले थे, मेजर टेस्ट चल रहे थे। ज़्यादा कंसंट्रेशन से, ज़्यादा फोकस्ड होकर और ज़्यादा पोटेंशियल से पढ़ाई कर सकूँ, इसलिए यहाँ पे रुकी थी। बट नाउ एज़ एवरीवन नोज़ कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है कोटा में। 100 से ज़्यादा केसेस हैं कोरोना के। इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी वेरी टेरिफाइंग। हमारे पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं, वो काफ़ी टेंशन में हैं। हमारे लिए काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल है। एज़ यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने स्टेट्स के बच्चों को वापस बुलाया, उन्होंने बस प्रोवाइड की। हमें लगा कि हमारी गवर्नमेंट भी कोई इनिशिएटिव लेगी हमें वापस घर पहुंचाने के लिए, बट वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है इसके। हमारे यहाँ पे मेस बंद हो चुकी है, खाने में दिक्कत है, बाकी कोई भी काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं और कोई कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं हो रही है। वी आर रियली वेरी टेरिफाइड। इट्स बीइंग हॉरिबल एंड पैथेटिक फॉर अस बीइंग हियर. I want our government to take an initiative to help us to provide passes to our guardians so that they can come here and take us back home. We will be really very thankful, and we are sure that we will follow all the rules and guidelines to prohibit this disease, to fight this corona. This is my humble request to the Chief Minister, and will be really thankful if you take an initiative and look into this matter ASAP. Thank you. नमस्ते, मैं आकांक्षा आनंद पूर्णिया बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ कोटा राजस्थान में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। और यहाँ कोटा में कोरोना की कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। हम कोटा में हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो या कोई भी सामान हो। अब वो सामान हम तक सेफली पहुँच रहा है या किन हाथों से होकर गुज़र रहा है, ये हमें नहीं पता। इस स्टेट में चाहे कोई भी बच्चा हो, वो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं पढ़ पाएगा। वो बच्चा दिन भर हम रूम में बंद रहते हैं और बिल्कुल अजीब सा माहौल है यहाँ पर। जब यूपी से गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को बस से बुलाया तो बिहार के सारे बच्चों में भी एक आस थी कि नीतीश सर हमें भी बुलाएंगे बिहार, हमें भी बस की फैसिलिटी देंगे या पास देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि नीतीश सर ने तो यूपी की गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए। तो इससे यहाँ के बच्चों में बहुत डिप्रेशन आया है। हमें यहाँ पर अब डर लग रहा है सच में, क्योंकि हमारे हॉस्टल के लगभग बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं और हॉस्टल भी बिल्कुल खाली हो गया है। बहुत कम बच्चे बचे हैं। बाकी स्टेट के गवर्नमेंट ने भी अभी बस भेजने के लिए सोचा है, पर नीतीश सर इस बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। हम सर से ये उनको आश्वासन देते हैं कि हम हर टेस्ट देंगे, सारे प्रिकॉशन लेंगे, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या थर्मल स्क्रीनिंग हो, हर टेस्ट देंगे और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए बिहार आएंगे। और प्लीज़ सर हमारी बात सुनिए।
और हमें प्लीज़ घर पहुंचाइए। हमें अब यहाँ नहीं रहना, हमें घर जाना है। प्लीज़ सर, हम यहाँ पर आपने कहा था कि सारे संपन्न घर के बच्चे रहते हैं, पर हम इस समय यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं। वो कोई भी फैमिली हो, और सिर्फ संपन्न घर के बच्चे नहीं रहते, बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से आए हुए बच्चे यहाँ पर हैं। और बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, उन्हें मतलब पैसों से कोई मतलब है नहीं। इस टाइम हर बच्चा यही चाह रहा है कि वो अपने घर तक पहुँच जाए। प्लीज़ किसी तरह हमें अपने घर तक पहुँचा दीजिए। वी रिक्वेस्ट यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं आदित्य अपने गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं जो कोटा में लॉकडाउन के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और जिस कारण हम सभी डिप्रेशन और कहीं ना कहीं एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। और ये हमारे मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जिसके लिए हम 2-3 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, उसे भी बुरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो कहीं न कहीं हमें इस वक्त अपने माँ बाप की छाया की सख्त ज़रूरत है और बहुत सारे स्टेट के गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने बस और ट्रांसपोर्ट के कारण अपने बच्चे को लाने का प्रबंध किया है। तो यही मेरा निवेदन रहेगा हमारे भी गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ प्रबंध किया जाए और हमें जल्द से जल्द अपने स्टेट लाने का कोई प्रबंध किया जाए। इसलिए हम बहुत ही आपके लिए आज्ञाकारी रहेंगे इस कार्य के कारण। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम उदय कुमार, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। मैं कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ। मेरे हॉस्टल में ना ही तो सही से खाना मिल रहा है, ना ही और कुछ। अभी कोटा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे हॉस्टल के सभी स्टाफ्स अपने घर चले गए हैं। मुझे यहाँ पे उनके चले जाने से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, जैसे कि मुझे ना ही सही से खाना मिल रहा है, ना ही मेरे कपड़े धुल रहे हैं, ना ही रूम की सफाई हो रही है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर जा चुके हैं। मेरी बिहार सरकार से गुजारिश है कि जैसे और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए बसें भेजी, वैसे वो भी हमारे लिए बस भेज दे। अगर वो बस नहीं भेजना चाहते तो बस वो हमारे पेरेंट्स को परमिशन दे दे, वो हमें आके ले जाए। अगर उसे हमारी कोई चिंता नहीं है तो पर हमारे माँ बाप को है, वो बहुत केयर कर रहे हैं हमारे, वो बहुत परेशान भी है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो परमिशन दे दे मेरे माँ बाप को, वो हमें यहाँ से ले जाए। यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा इसके वजह से। नमस्कार, मैं बिहार का एक छात्र कोटा में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट की तैयारी करता हूं। अगर मेरा ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक पहुंच रहा है तो उनको मेरा सादर प्रणाम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यहाँ कोविड-19 वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे कोचिंग एरिया से लगभग महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर कोरोना हॉटस्पॉट बनाया गया है। यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए सिंगल रूम कल्चर है और एक स्टूडेंट को एक रूम में एक बेड और टेबल कुर्सी लगा कर दिया जाता है, जिस पर वो पढ़ सकता है और सो सकता है। खाना बनाने के नाम पर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल रखते हैं जिसमें हम मैगी बना सकते हैं, जो कि पिछले 1 सप्ताह से हम बना कर खा रहे हैं। और यहाँ पर मेस में हम खाना खाते हैं अगर, तो यहाँ के मेस का खाना एक 10 से 15 लोकल लोगों द्वारा बनाया जाता है और सर्व किया जाता है। एक मेस में लगभग 200 छात्र खाते हैं और वो 200 छात्र अलग अलग 200 पीजी में अगर जाकर रहते हैं तो एक साथ पीजी में रहने वाले भी अलग अलग छात्र संक्रमित होंगे और देखते देखते कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से चंद घंटों में कोटा में फैलकर और एक बहुत बड़े महामारी की स्थिति पैदा कर देगा। नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस बड़े महामारी से हमारे बिहार के छात्रों को बचा लीजिए और हमें एक नया भविष्य दीजिए। हम यहाँ बहुत डरे हुए हैं। हमें खाने के नाम पर सिर्फ मैगी और बिस्किट मिल रहा है। खाना अगर मिलता भी है तो हमारे अभिभावकगण मना करते हैं कि वहाँ मेस में ना जाएं, खाना ना खाएं, क्योंकि यहाँ लोकल लोगों में कोरोना अच्छे से फैल चुका है। चूँकि हम यहाँ रूम में बंद हैं, सेफ़ हैं, लेकिन फिर भी हमें खाने के रिक्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है और बिस्किट और अन्य जो कि उत्पाद हैं उनसे हम काम चलाते हैं। यहाँ लोकल लोगों से साफ हमारी दूरी बन गई है, जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी थे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपना हठ त्याग दीजिए और बिहार को एक नए शासन की तरफ आगे ले जाइए, अपने भविष्य को बचाइए। और जहाँ तक सवाल है कि आपने कहा कि कोरोना जो है संपन्न
संपन्न लोगों कोटा में संपन्न लोग हैं और मैं पहले मजदूरों को बचाता अगर लॉकडाउन का नियम ना होता तो। मैं आपको बता दूं कि कोरोना संपन्न और अलग अलग तरह के लोगों को देखकर नहीं लगता। कोरोना किसी को भी लग सकता है, इसलिए जल्द से जल्द होकर जिसे भी बचाएं, पहले मजदूर को बचाएं या फिर हमें बचाएं। लेकिन हमें यहाँ पर खाने के लिए भी दूसरों पर आश्रित थे और खाना नहीं मिल रहा है, और इस तरह हो सके कि खाने की वजह से हमें कुछ हो जाए, इससे पहले आप बचा लें और अपना हट त्याग कर हमें एक नई दिशा दें। धन्यवाद। बिहार के तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चे फंसे हुए हैं जो कि भारी दिक्कतों एवं परेशानियों को जूझ रहे हैं। हमारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमें सारी बसें की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। जैसे कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों श्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए बसों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई तथा उन्हें वापस अपने राज्य घर बुलवा लिया। वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि वो भी अपने सारे बच्चों को घर बुलवाएं। यहाँ बच्चे काफ़ी परेशानी में जी रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो उन्हें छूट दी रखी हुई है, लेकिन हमारे बिहार के सरकार ने वो आने नहीं दे रहे, उन्हें बॉर्डर से ही घुराया जा रहा है। तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि उन्हें आने दे, उन्हें आने की अनुमति दे और आप ही कुछ सुविधाएं उपलब्ध